आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बहुत दिनों के बाद जो मेरा व्लॉग है वो आया है, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो घर का काम है वो मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर टीवी पर जो गाने हैं वो मैंने चालू कर दिए, ताकि पता ही न चले कि घर का काम कब हो जाए। इस तरीके से जो हम काम करते तो फटाफट से काम जो है हमारा अरेंज हो जाता है। तो वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, लेकिन व्लॉग थोड़ा देर से स्टार्ट किया है। सुबह का जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक, चाय, नाश्ता वो सब हो चुका है, पूजा वगैरह कर ली है। उसके बाद जो घर का काम है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है, अंदर का जो रूम वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया है। उसके बाद फिर झाड़ू लगाया था, तो बाहर आंगन है वहाँ पर भी अच्छे से पूरी सफाई हो चुकी। और यहाँ पर ये सारे जो फ्लावर्स है वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आए हैं, और कुछ गमले के अंदर पौधे सूख गए, तो मुझे दूसरे लाने जब टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी। यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल आए हैं, तो आप देख सकते ये पर्पल कलर का है। इस तरीके से अलग अलग गमले में जो सारे फूल है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जो कुरियर है, पार्सल मैंने मंगवाया था वो आया, तो इसको देख लेते हैं। तो अभी पोछा लगाना बाकी है, लेकिन जो पार्सल आ गया तो सोचा पहले इसको ही देख लेती हूँ, तो खोल लेते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था फ्रिज में रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर हम कट कर कर आदू, लहसुन, प्याज, मिर्ची, धनिया सारी चीज़ें रख सकते हैं, जो हम पसंद करते हैं वो रख सकते हैं। सब्जियाँ भी छोटी छोटी कट कर कर इसके अंदर रख सकते, कुछ इस तरीके से आया है। तो ये मैंने मीशो में से मंगवाया है, बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बहुत ही काम की उपयोगी चीज़ है। इस तरीके से हम फ्रीज में जो कट कर कर रखेंगे तो फटाफट से इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने मंगवाया है तो बस इसको वॉश करूँगी, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। और जो मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती हूँ तो उसके ऊपर जो हमारा एड्रेस वगैरह होता है इसको मैं निकाल लेती हूँ। कई बार इसका गलत उपयोग होता है, इसीलिए इसको मैं निकाल कर अच्छे से इसको तोड़ कर ही फिर मैं जो बॉक्स को डालती हूँ। इसी तरीके से सीधा फेंकना नहीं चाहिए, कई बार इसका जो दुरुपयोग होता है। इसीलिए मैं जो सारी चीज़ें मंगवाती हूँ ऑनलाइन इसको कभी ऐसे ही नहीं डालती हूँ, इसका जो एड्रेस वगैरह जो हटा कर ही फिर जो मैं इसको डालती हूँ। तो अभी जो किचन के अंदर बर्तन वगैरह भी करना है, लेकिन उससे पहले जो फटाफट से जो पोछा है वो लगा देती हूँ। तो आजकल मैं जो बैठकर अवॉइड करती हूँ, कभी कभार मैं बैठकर ही लगाती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी सी आलस आ जाती है। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो मैजिक मोब है इससे मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। और साइड में गाने भी चालू है, तो फिर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, और फटाफट से जो काम में मन लगता है गाने चलते रहते और हमारा काम है वो भी चलता रहता है। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। यहाँ पर जो बाहर आंगन इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लूँगी, साफ कर लूँगी। और इतने में जो बारिश शुरू हो गई, तो बस टॉवल है इसको मैं साइड में लगा रही हूँ ताकि वो भीग न जाए। तो बस यहाँ पर वाइपर है वो लगा दूंगी, ताकि फटाफट से जो आंगन है वो सूख जाए। और बारिश भी रुक गई, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, तो अभी जो टॉवल वगैरह गीले हो जाते हैं तो इसको मैंने साइड में लगा दिया है। तो पूरे आंगन की सफाई है वो मैं अच्छे से पूरा क्लीन करूंगी, साफ कर दूंगी। तो पूरा जो मेरा घर का काम वैसे तो हो चुका है, सिर्फ किचन को छोड़कर बर्तन करना ही अभी बाकी बाकी पूरा जो घर का काम अच्छे से निपट चुका है। और बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मैं जो वीक में एक बार पानी से साफ कर देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा धूल मिट्टी जम गई होती वो निकल जाती है। तो बस अच्छी तरीके से यहाँ पर सफाई हो गई। इसके बाद हम चलते हैं किचन में। जो बर्तन वगैरह पड़े इसको अभी मुझे क्लीन करना है, साफ करना है। तो जो मैंने मीशो में से मंगवाया था ये वाला जो डब्बा फ्रिज में रखने के लिए, इसको भी मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हम मंगवाते इसको मैं क्लीन कर कर ही रखती हूँ, चाहे फिर वो कपड़े हो कोई और चीज़ हो। तो बिना क्लीन किए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। एक बार अच्छे से मैं इसको वॉश कर दूंगी, इसके बाद ही फ्रिज के अंदर मैं रखूँगी। तो सारे बर्तन है चाय पानी के वो भी मैं कर लूँगी। इस तरीके से जो हमारा सुबह का काम पता ही नहीं चलता है, कितना समय हो जाता है काम करते करते। तो फटाफट से इसी तरीके से मल्टीटास्किंग में काम करती हूँ, तो फटाफट से हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद यहाँ पर जो पूरा सिंक एरिया है अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी, सिंक को क्लीन करूँगी, नल वगैरह इसको मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। रोज़ के रोज़ अगर इसी तरीके से सफाई कर देते हैं
तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता और रगड़ना भी नहीं पड़ता। इस तरीके से जो छोटी-छोटी हमारी डेली काम करने की जो हैबिट होती है, तो फिर काम बढ़ता भी नहीं और फटाफट से हो भी जाता है। और यहाँ पर जो आज मेरा फास्ट था, मुझे खाना नहीं खाना था, मेरा बेटा है वो भी चला गया है, हस्बैंड है वो भी चले गए, तो मेरे लिए जो दोपहर के टाइम यहाँ पर मखाना है वो मैं बना रही हूँ। और साइड में मोबाइल है वो भी मैंने चालू कर दिया है। तो बस इस तरीके से मैं काम करते वक्त लगा देती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि पता ही ना चले काम करते करते। इसी तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है, यहाँ पर मखाने उसको मैं अच्छी तरीके से सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैं दबा कर देख रही हूँ एक मखाने को, लेकिन अभी भी देर है। तो इसी तरीके से जो पता चलता है, एक मखाने को तोड़े तो अच्छी तरीके से वो टूट जाता है, तो इसका मतलब मखाने हो चुके हैं। तो यहाँ पर मखाने इसको मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर देसी घी है वो मैंने 1 चम्मच लिया है। इसके बाद चुटकी भर में हल्दी का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी मैंने चुटकी भर डाला है, और अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। और ऊपर से मैंने फिर नमक है वो डाला था। तो ये टेस्टी वाले जो मखाने हमारे बनकर रेडी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो संभावना सेठ लाइव आए हुए थे, तो इसी का मैं देख रही थी। तो संभावना के सारे व्लॉग मैं देखती हूँ, तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी और बैठकर आराम से यहाँ पर जो मखान है वो खाऊंगी, 1 गिलास छाछ खा ले लूँगी। तो बस इस तरीके से आज मैं अकेली ही घर पर थी। तो बस ऐसे ही मैंने जो दोपहर का आप खाना ही बोल सकते, बस इतना ही मैंने खाया था। तो अभी करीब शाम का वक्त हुआ है, 4 बजे का वक्त है। यहाँ पर जो बेसन है वो मैंने लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर दही डाला है, और 1 पिंच जितनी जो हल्दी का पाउडर है वो मैं यहाँ पर डालूंगी। उसके बाद अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करूंगी। थोड़ा सा दही मुझे कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा और डाला। अच्छे से पूरा उसको मिक्स करने के बाद जो फेस पर लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं जो घर पर होम रेमेडीज करती रहती हूँ, इसी तरीके से घर पर भी आसानी से अपना जो फेस है इसका हम ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो घर के कामों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना ही चाहिए। तो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पर वीक में 1 या 2 बार मैं कोई ना कोई होम रेमेडीज कर कर अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। तो पूरे फेस पर मैंने ऐसे लगा लिया है। तो बस अब मैं जो कपड़े पड़े इसको मैं तय करूँगी, तब तक जो ये मैंने पैक लगाया है वो अपना काम करेगा, तब तक मैं जो मेरा घर का काम है कपड़े वगैरह तय करना वो मैं कर लूँगी। तो बस ऐसे ही मल्टीटास्किंग काम हो जाता है। तो फेस पर पहले मैंने मास्क लगा ली, उसके बाद कपड़े तय कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही फटाफट से काम हो जाते हैं मल्टीटास्किंग करते। ऐसे ही जो मैं बैठती उससे अच्छा है कि पहले मास्क लगाकर फिर जो मैं काम करूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो ज़्यादा कपड़े आज नहीं थे, बस थोड़े ही कपड़े थे। तो इसको मैं तय लगाकर फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठूंगी, क्योंकि 15 या 20 मिनट तक मैं इसको फेस पर रख दूंगी। उसके बाद ही मैं अच्छी तरीके से पानी से इसको वॉश करूंगी। तो बस इस तरीके से पूरा दिन हम हाउसवाइफ का कैसे घर के कामों में निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सारे कपड़े हैं इसको मैं अलमारी में रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर और बैठूंगी, मोबाइल में कुछ देखूंगी। उसके बाद फिर मैं जो क्लीन करूंगी फेस को। तो बस यहाँ पर 15-20 मिनट हो चुके, मैं फेस को अच्छी तरीके से पानी से क्लीन कर लूँगी। तो ये अच्छे से सूख भी गया है। तो मैं कोई जो फेस वॉश वगैरह अभी नहीं करूँगी, सिर्फ ठंडे पानी से ही मैं वॉश कर दूँगी। तो अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर दिया। यहाँ पर एक बड़ा सा जो पिंपल है वो मुझे आया है, लेकिन कोई नहीं, वो कभी कभी हो जाता है। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। ये जो खिचड़ी है वो मुझे अभी साफ़ करनी है, अभी भी मेरे पास समय था। तो ऐसे ही बैठूँ उससे अच्छा है कि कुछ काम हो जाता है। तो आज मैं वॉक करने नहीं गई हूँ, क्योंकि ये सारी खिचड़ी वगैरह थी तो मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो सारी खिचड़ी उसको साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो बाजरा है इसको भी मुझे अच्छे से पूरा क्लीन करना है, साफ़ कर कर रखना है। इस तरीके से घर के ये सारे काम हैं जो हमें संभाल कर रखना होता है सारी चीज़ों को, वरना फिर जो ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर जो अनाज में डालने का पाउडर है वो मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, ताकि जो खिचड़ी वगैरह अनाज कोई भी होता है तो ख़राब ना हो। तो बस खिचड़ी को मैंने डब्बे में भर दिया। इसके बाद जो ये बाजरा है, देसी बाजरा, उसको मुझे क्लीन करना है। इसको भी मैं डिब्बे के अंदर भरूंगी।
तो यहाँ पर जो थोड़ा-सा जो बाजरा है वो मैं अलग निकाल दूँगी, बाहर पक्षियों के लिए मैं रखती हूँ। यहाँ पर स्पैरो बहुत सारी आती है तो मैं सुबह डालती हूँ, फिर दोपहर के टाइम थोड़ा-सा डालती हूँ। तो ये वाली जो पूरी बरनी भरकर मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो बहुत सारी सुबह के टाइम जो गौरैया है वो आती है, तो मैं इसको मैं पूरा ये खाना है वो डालती हूँ, क्योंकि स्पैरो को जो बाजरा है बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा-सा मैं डालकर ही आती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पैरो है वो उड़ रही है, तो बस उसको पता चल जाता है जब भी उसको खाना होता है, तो भी मैं कभी-कभार भूल जाती हूँ, तो सुबह के टाइम इतना आवाज़ करती है कि मुझे याद आ जाता है कि आज मैंने जो बाजरा है खाना उसको नहीं दिया है, तो मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं इसको खाना डेली डालती ही डालती हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी और बाजरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए, सारे जो डिब्बे हैं वो भी मैंने अंदर रख दिए। इसके बाद यहाँ पर पूरा जो साफ़-सफ़ाई है वो कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मेस हो ही जाता है अगर हम काम कुछ निकालते हैं तो। उसके बाद मैं सीधा आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था बेडशीट को, तो वो आई है, तो बस देख रही थी किस तरीके से आई है, कैसी है। लेकिन इसका कपड़ा जो इतना भी मुझे अच्छा नहीं लगा, ओके ओके है, भाव के हिसाब से इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है। अभी मैं देख रही थी, मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बड़े वाले बेड में नहीं आएगी। तो बस बेड को मैंने अच्छे से पूरा सेट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि देखूँ कि आएगी कि नहीं आएगी। लग तो रहा ही था कि नहीं आएगी, क्योंकि बेड मेरा बड़ा है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि छोटी होगी, क्या होगी, लेकिन बहुत ही मैंने कोशिश की लगाने की, लेकिन बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी। यहाँ से जो मैं फिट कर रही थी तो वहाँ से निकल जा रही थी। तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, तो बस मैंने हार मानकर इसको निकाल ही लिया। क्योंकि साइड से थोड़ी-सी जो कम हो रही थी, तो इसको निकाल कर फिर ऐसे ही बेड को अच्छे से पूरा सेट कर दिया, क्योंकि मैंने बेडशीट को चेंज कर कर ये वाली आज ही बिछाई थी, तो यहाँ पर बेड है उसको मैं अच्छे से दोबारा सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो मेरे बेटे का कमरा है वहाँ पर मैं जो ये वाली है इसको यूज़ करूँगी, इसमें बड़ी होगी लेकिन फिर ऐसे ही चला लूँगी, क्या ही कर सकते हैं। तो ये वाले बेड पर लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये वाला बेड दिख रहा है। वैसे देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है, ओके ओके हो। और यहाँ पर ये सारे कपड़े आप देख सकते हैं, ये सारे डोनेट करने के हैं, तो मैंने इस तरीके से निकाल कर रखा है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।